नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं वो यूएस ने जिस तरीके से एक तरीके से कहा है कि वो प्रपोज कर रहे हैं, रिटेलिएटरी वर्ड यूज़ हुआ है कि जो टैरिफ्स करके यानी कि जो इंडिया ने जो डिजिटल सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया है, यानी कि इसको गूगल टैक्स बैकलैश के तौर पर देखा जा रहा है। तो जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स है इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है। और यूएस के साथ जो कहा गया है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, यूएस से इम्पोर्ट कम लेता है, इस बात को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी उठाया था अपने, जिसमें पूरी जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है अनफेयर तरीके से यूज़ कर रहा है। फिर हार्ले डेविडसन वाला मुद्दा आया था। तो जिस तरीके से और अब ये जाकर के गूगल टैक्स का जो बैकलैश है इसके मद्देनज़र जो है जो तीन मुख्यतः कंपनियों पर फर्क पड़ेगा वो आपका गूगल हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा और आपका लिंक्डइन हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका फेसबुक हो जाएगा, जो कि बहुत अहम है। तो इनके साथ जो है रिटेलिएशन टैरिफ की तरफ अगर हम क्या आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के। और ये जो है इन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो कहा है कि 25% तक बढ़ सकता है और सेलेक्ट इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसके मद्देनजर जो है अब इस पे जो है कि बातचीत होगी, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर जो है कि वो जो है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारा फॉरेन ट्रेड सफर करेगा। और जिस तरीके से मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जो मेगा इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त जो है कि इंडिया के साथ जो है कि इनका जो ये ट्रेड में जो एक तरीके से घाटा हो रहा है उनको, इंडिया जो है उसको अनफेयर तरीके से ट्रीट कर रहा है यूएस को, और जो है ट्रेड के मामले में ऑफ कोर्स। और उसमें जो है कि ये जो है कि इसमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। और इसमें जो है, और एक वक्त ये माना जाता था कि आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी प्रोड्यूस करें अमेरिका उसको खपा लेगा, अमेरिका के पास इम्पोर्ट कर दीजिए। तो एक वक्त ये था, लास्ट शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। तो लेकिन अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, और अब जिस तरीके से अमेरिका अपने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान से ही ये देखने में आ गया था कि अमेरिका जो है अपने ट्रेड के जो घाटा है उसको ठीक करने के लिए जिस तरीके से टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर के तौर पर जो प्रसिद्धि पाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ, जो टेलिशनरी टैरिफ की जो बात हुई थी काफ़ी सारों में, फिर थोड़ा बहुत तुर्की के साथ हो गया था, यानी कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसके ही समकक्ष एक तरीके से देखा जाए सिमिलर पॉलिसीज को लेके। और डोनाल्ड जो प्रेसिडेंट है, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके पास भी कोई ज़्यादा जो है इसमें कहते हैं कि उससे हटने का कोई रीज़न नहीं है। तो ये उसी पॉलिसी का कंटिन्यूशन माना जाना चाहिए। तो इसके मद्देनजर जो है, और अमेरिका के साथ ये है कि अमेरिका जो है सेल्फ इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो देता है। तो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, जो पिछली प्रेसिडेंसी और जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनके साथ ये इसको कंटिन्यूशन में कर सकती है। और मैंने जिस तरीके से जैनेट येलन और जो यूएसटीआर पे मैंने पूरी बात की थी जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त वो लेक्चर आप देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से जो कैथरीन जी हैं उनका क्या नज़रिया है इंडिया को लेकर के। और बेसिकली और ख़ास तौर से वो चाइना के एक्सपर्ट भी मानी जाती हैं। तो बहरहाल हम इस पे आ जाते हैं कि जो रिटेलिएशनरी टैरिफ हैं ये 25% की बात की जा रही है सेलेक्ट इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसमें जो टारगेट करने की बात है वो एक श्रिम्प्स के ऊपर है, फिशरीज़ के ऊपर है, वुड फर्नीचर के ऊपर, गोल्ड सिल्वर आइटम, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें राइस वगैरह भी है। तो बेसिकली जो अब ये बात निकल करके आई है कि यूएस ने ये प्रपोज किया है, तो ये बात अब पुख्ता तौर पर हो गई है कि 25% का, और वाइड वेराइटी ऑफ, जिसमें कहते हैं कि बासमती राइस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, गोल्ड, श्रिम्प्स हैं, सिल्वर आइटम्स हैं। और ये जो है ये शार्प रिस्पॉन्स है कि जो इंडिया ने जो एक तरीके से गूगल सर्विसेज टैक्स जो इम्पोज किया है, और इसमें जो नॉन रेसाइडिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर, तो इसकी चर्चा बहुत हुई थी, पार्लियामेंट में भी इस पर काफ़ी बहस हुई थी, और इंडिया का व्यू भी हम इसमें देखेंगे और अमेरिका का व्यू भी हम इसमें देखेंगे। तो अब जो बात निकल करके आई है वो ये आई है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को ये मान रहा है कि जो डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस हैं, जिसको ऐसा भी कहा जाता है इक्विलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स के तौर पर जिसको कहा जा रहा है, इक्विलाइजेशन लेवी हो, गूगल टैक्स हो, डिजिटल सर्विसेज टैक्स हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। और ये जो है अमेरिका की तरफ से मानना है कि ये अनरीजनेबल है, अप्रासंगिक है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है, और ये जो है और ये यूएस का जो ट्रेड का जो बढ़ता ट्रेड है उसको रेस्ट्रिक्ट करने की दिशा में एक कदम लिया गया है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इंडियन की जो भारत सरकार की तरफ से है, जो इस पे काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्जामिन करा जाएगा इसको, और इसमें जो प्रपोज्ड एक्शन की बात की जा रही है, और इन्होंने ये भी कहा है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कंसर्न है, खासतौर पे इसका अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है तो ये हमारी एक्सपोर्ट लॉबी को बहुत हर्ट करेगा। और जो इसमें जो है मेजर्स की बात की जा रही है, और ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रेड और जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है देश का
जो भारत का जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, हर देश को ये पूरा हक है, और ओवरऑल इंटरेस्ट जो हमारे लोगों का है, इसके मद्देनजर इसको री एग्जामिन करने की जो है इसमें बात की जा रही है, और उसके अनुसार ही एक्शन लेने की बात की जा रही है। ऐसा भारतीय भी, हम इसमें और डिटेल से आएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसमें अब जब बात आती है कि जो यूएसटीआर है ये क्या चीज है, यानी बेसिकली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, इसका इनका जो ऑफिस है, इसने एक तरीके से ये जो ये 25% की जो बात की गई इन्होंने पब्लिश किया है, और एक्शन की बात इन्होंने कही है मार्च के आखिरी दिनों में। और इन्होंने ऐसा भी कहा है कि जो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वर्चुअल पब्लिक हियरिंग्स, और जो इसमें होगा कि ये एक तरीके से जो इनका कमेंट है, इसका जो रिलेशन होगा और जो पोटेंशियल एक्शन होगा, ये जो होगा आपका, ये जो मई के बाद होगा, यानी कि मई तक जो है एक तरीके से वक्त दिया है, या मई तक की जो मोहलत दी गई है, अमेरिका को ऐसा मानना है। तो बहरहाल लेकिन इंडिया को है इसमें अपने ही हिसाब से इन चीजों के मद्देनजर बैलेंस करके ही रास्ता निकालने की दिशा में काम होगा। इसके बाद जो है कि जो इसमें जो इनिशियल लिस्ट टारगेट प्रोडक्ट्स हैं जिसको इन्होंने इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, इसमें आपके बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सिगरेट का पेपर है, सिगरेट पेपर है, इसमें कल्चर्ड पर्ल्स हैं, और इसके बाद जो प्रेशियस है, और ये प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स हैं ये काफी हद तक भारत एक्सपोर्ट करता है, और इसमें ब्रेसरीज हैं, इसमें ज्वेलरी है, इसमें वुड फर्नीचर है। तो इन्होंने एक तरीके लिस्ट, और ये लिस्ट किस ये बिल्कुल बढ़ सकती है अगर अमेरिका ने अगर एक मन बना लिया कि वो जा रहे रिटेलिएशनरी टैरिफ्स की तरफ, तो इसको फिर वापस रिट्राइव करना जो है कि काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल जो इसमें जो बात निकल कर के आई है वो ये क्या है कि अगर हम इनके इनिशियल एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें, तो हम उसमें ये पाते हैं कि जो वैल्यू है डिजिटल सर्विसेज की, जो टैक्स पेबल है यूएस बेस्ड कंपनी ग्रुप्स का जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, जो ये करीब करीब जो टोटल है इनका, ये 55 मिलियन पर ईयर, 55 मिलियन डॉलर्स पर ईयर के करीब आ रहा है, ऐसा जो उनका इनिशियल एस्टिमेट है यूएसटीआर का। तो यूएसटीआर ने एक तरीके से इसको कहा है, इसको रेखांकित किया है, कि उन्होंने इंडिकेट भी किया है कि जो रिटेलिएशनरी टैरिफ है ये ऐड अप होंगे इस अमाउंट के साथ साथ। तो जो उन्हीं कंपनीज जो हैं इससे जो इफेक्ट हो रही हैं, जैसे 2% इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको मैं गूगल टैक्स भी कह रहा हूँ आपसे, या डिजिटल सर्विस टैक्स भी है, इसमें जो इंक्लूड हो रही हैं वो बेसिकली 4 हैं, जिसमें गूगल प्रमुखता से है, अमेजोन है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन थोड़ा सा कम हो सकता है, और फेसबुक है। तो ये जो बिग थ्री हैं, गूगल, अमेजोन और फेसबुक, इसके साथ आप लिंक्डइन कर लीजिए, तो इन 4 पे जो है ये 2% के करीब होगा, और ये 55 मिलियन डॉलर के आसपास, ऐसे जो एस्टिमेट्स हैं, ये इनिशियल एस्टिमेट्स मैं आपको फिर से बताता चलूं, और ये यूएसटीआर के यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के इनिशियल एस्टिमेट्स के आधार पर कहा जा रहा है। इसके बाद जो है कि इसकी जो मार है वो अदर नेशंस पर भी पड़नी है। तो यूएसटीआर ने एक तरीके से प्रपोज किया, यूएसटीआर यानी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इनका ये मानना है कि जिस तरीके से ये जो प्रपोज्ड है, ये सिमिलर एक्शन जो है इसके लिए अन्य देशों को भी तैयार रहना चाहिए, जिसमें कि जो देश बताए हैं उन्होंने तुर्की को कहा है, तुर्की के साथ अमेरिका का स्ट्रेस है स्टील को लेकर के काफी ज्यादा था, और फिर पॉलिटिकल एक तरीके से जिस तरीके से वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रोजिन, उनके जो एक तरीके से जो उनकी जो पॉलिसीज आ रही हैं वो काफी ज्यादा एक तरीके से जो है अमेरिका को जो है काफी डिस्टर्ब कर रही हैं, और अमेरिका की सुप्रीमेसी के अंदर ये थोड़ी सी दखल माना जा रहा है। तो स्टील का जो इश्यू था तुर्की और अमेरिका के बीच में ये काफी ज्यादा था। तो इसके बाद जो है कि तुर्की के साथ ही ऐसा एक्शन लिया जा सकता है, रिटेलिएशन टैरिफ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद इटली के साथ ऐसा किया जा सकता है, यूके के साथ एक वाइन का उसमें प्रॉब्लम था, वो हमने पिछले लेक्चर्स में, शुरुआती लेक्चर्स में डेली करंट अफेयर्स कर रहे थे उसमें हमने इसको बताया था। फिर उसके बाद वो इंडिया से इसमें कंसेशन भी चाहता था, तो यूएस ट्रेड में आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, फिर स्पेन के साथ यानी यूरोपियन नेशंस के साथ भी ये जो है कि आगे रिटेलिएशनरी टैरिफ की तरफ अमेरिका जो है आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात आती है वो ये आएगी आपकी कि इसमें है कि सेक्शन कौन सा है। तो यानी कि सेक्शन 301 जो है आपका इसमें यूज होता है, सेक्शन 301 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूएस ट्रेड लॉज जो है ये अलाउ करते हैं देश के राष्ट्रपति को, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, कि वो ऐसा ले सके अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी सेक्शन 301 ये अलाउ करता है किसका, यूएस ट्रेड लॉज का। तो यूएस ट्रेड लॉज का सेक्शन 301 ये अलाउ करता है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें, जिसमें कि आपका टैरिफ बेस्ड और नॉन टैरिफ बेस्ड रिटेलिएशन शामिल हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएस ट्रेड लॉ के किस एक्शन में, या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये फॉलोइंग में से किसके थ्रू ले सकता है। तो आपका सही जवाब होगा सेक्शन 301, यूएस ट्रेड लॉज के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पावर्स है कि वो टैरिफ बेस्ड और नॉन टैरिफ बेस्ड रिटेलिएशनरी एक्शंस को ले सकता है, और जो रिमूव कर सकता है कि कोई ऐसा एक्ट या पॉलिसी जिसको वो अनजस्टिफाइड मानते हैं, अनरीजनेबल मानते हैं, या डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। तो अमेरिका के ने अपने आप के अपने राष्ट्रपति को काफी
काफी सारी पावर्स दी हैं और ये इस किसके तहत दी हैं, यूएस ट्रेड लॉज के तहत, सेक्शन 301 के तहत। अब बात निकल करके आते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको और पीछे ले लें तो जून 2020 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूएसटीआर ने जो है इनिशिएट किया था इन्वेस्टिगेशन जो इक्विजिशन लेवी पर। ऐसा नहीं कि उनका अभी दिल आया, प्रेसिडेंट जो बाइडेन आया तो उन्होंने एकदम से इसको निकाल दिया, ऐसा नहीं है, अमेरिका पूरा होमवर्क करके आता है। तो जून 2020 की अगर हम बात करें तो यूएसटीआर जो है इन्होंने एक इनिशिएट किया था एक इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वक्त से ही इसको काफी सीरियसली तरीके से लिया जा रहा है, खास करके इंडिया के साथ जो ट्रेड है इसका, और इसके साथ साथ जो इक्विजेशन लेवी का जो 2% का जो एप्लीकेबल है, ये आपका नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ है, और इसमें जो आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के साथ, इसको ऐसा माना जा रहा है। इसके बाद जो थ्रेशोल्ड है लेवी का, ये 2 करोड़ के करीब निकल करके आता है। इसमें जो वॉशिंगटन की तरफ से जो ये मानना है, उनका ये कहना है कि जो इसमें नई दिल्ली के साथ कंसल्टेशंस हुए हैं इस इशू पर, 5 नवंबर को इस पे बात हुई है, और जो इंडिया ने एक तरीके से आर्ग्यू किया था इसमें, इस मीट के अंदर 5 नवंबर 2020 के अंदर, कि वो जो पर्पस है इक्विलेशन लेवी का या गूगल टैक्स का, ये इंश्योर करने के लिए है कि एक फेयर कंपटीशन हो और एक रीजनेबल के साथ इन्होंने ऐसा किया है। तो इंडिया ने अपनी सफाई पहले भी दी थी और एक तरीके से अपना मत रखा था, और इस एक्सरसाइज को एक तरीके से एबिलिटी है कि टैक्स का जो बिजनेस है वो एक क्लोज नेक्सस के साथ जो है इंडियन मार्केट में डिजिटल ऑपरेटर्स के थ्रू ये हो जाए। तो इंडिया का जो इसमें स्पष्ट तौर से अगर हम इसको माने तो यूएस के व्यू के साथ कंट्रास्टिंग है। तो इंडिया का जो व्यू है बिल्कुल, अगर हम इसे सिंप्लीफाइड करें तो ये रिकॉग्नाइज करता है इन प्रिंसिपल कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो सेलर हैं ये एंगेज करते हैं ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन में बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के। तो जो सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, इनके पास एक लेजिटिमेट राइट है, इनके पास एक नैतिक राइट भी है, लेजिटिमेट राइट भी है कि वो टैक्स कर सकें ऐसे ट्रांजैक्शंस को। लेकिन यहाँ पर यूएस का जो मत है कि यूएस जो इससे कन्विंस नहीं हुआ, और 6 जनवरी 2021 को, ये डेट्स आप याद रखिएगा, इन्होंने डिटरमाइन, ये आंसर्स लिखने में काफी काम आते हैं, तो इन्होंने डिटरमाइन ये किया था, इन्होंने ये तय पाया था कि इंडिया की जो लेवी है वो अनरीजनेबल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो बर्डन है ये रेस्ट्रिक्ट करता है यूएस के कॉमर्स को, यानी कि यूएस के व्यापार को, जिससे वाणिज्य सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करने की दिशा में कदम लिया गया है। तो देयरफॉर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन 301 का ट्रेड एक्ट है ये जस्टिफाइड है। तो ये मई के आसपास पश्चिम पिक्चर जो है इसमें और क्लियर होने की बात की गई है। लेकिन इसमें मुख्यतः बात निकल कर आती है कि इंडिया ने अपना मत रखा है, यूएस ने अपना मत रखा है, उस सब के बावजूद ये जो मीटिंग्स हुई हैं जून 2020 की, उसके बाद 5 नवंबर 2020 की, और उसके बाद जिस तरीके से 6 जनवरी 2021 को ये आया है, यूएस ने अपना साफ मत रखा है, और अब ये मार्च के आखिरी दिनों में ये निकल करके आया है। तो मई में इसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस पर बहरहाल काम होने की उम्मीद तो जताई जा रही है, इसका कोई सम्मानजनक सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।